देश के समस्त एनआईएस डेली डिग्री धारकों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। गजट व बहता के परिपेक्ष में बड़ी खबर है साथियों, इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। निवेदन करेंगे वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। साथियों, बात करें 28/11/2023 को सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उसके बाद स्पष्ट रूप से नंदन बोहरा सर और आप सभी के द्वारा जो अब तक प्रयास किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका सकारात्मक परिणाम जल्द आने वाला है। साथियों, जो बड़ी खबर आ चुकी है, अगर बात करें स्पष्ट रूप से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के माध्यम से स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट फैसले का अवलोकन किया जा रहा है। आखिर इसके परिप्रेक्ष्य में क्या उचित निर्णय लिया जाए, कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण सूचना आ चुकी है। और साथियों, ऐसा इसलिए संभव हो सका है क्योंकि आप सभी को पता है माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय राष्ट्रपति महोदया जी को पत्र लिख करके स्पष्ट रूप से इसके लिए गुहार लगाई गई थी, जो है नंदन बोहरा सर के माध्यम से। कहीं ना कहीं उसका परिप्रेक्ष्य लेकर के एक बड़ी कहीं ना कहीं खबर आ रही है कि मंथन किया जा रहा है और इसके बाद जो है शिक्षा मंत्रालय आगे इस पर जो है बढ़ेगा, क्योंकि जो दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे वो उन आधार पर जो है मंत्रालय और एनसीटी आप सभी लोगों के लिए विचार करेगा। गजट को लेकर के आप सभी को पता है लगातार प्रयास जारी है। आप सभी ने आरटीआई के माध्यम से कई बार ये जो महत्वपूर्ण सूचना जानने का प्रयास किया है कि आखिर अभी तक गजट को नहीं प्रकाशित किया गया है। और साथियों, आपको अवगत करा दें क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसके परिदृश्य में जो भी निर्णय होगा वो शिक्षा मंत्रालय और एनसीटी का होगा अंतिम रूप से। क्योंकि साथियों, एनसीटी वो संस्था है जो स्पष्ट रूप से आपकी शिक्षक भर्तियों को लेकर के मानक और मान्यताएं तय करती है। आप सभी को पता है न्यूनतम अर्हताएं भी उसी के माध्यम से तय की जाती हैं। तो ये सभी चीज़ें आपको स्पष्ट करने का एक ही अर्थ है, क्योंकि जो भी चीज़ें होंगी वो शिक्षा मंत्रालय जो वर्तमान में आप सभी को पता है प्रयास कर रहा है, जिसके लिए आप सभी लोगों के माध्यम से कई सारे पत्र भी लिखे गए हैं और आपने ईमेल के माध्यम से जो भी महत्वपूर्ण अपनी बात को पहुंचाने का प्रयास किया है, ट्विटर अभियान के माध्यम से आपने अपनी बात को पहुंचाने का प्रयास किया है, तो सीधा सा स्पष्ट रुख यही है कि आपकी बात जो है स्पष्ट रूप से पहुंच चुकी है। और कहीं ना कहीं इसमें आप सभी को पता है लगातार हमारे जो साथी हैं, चाहे वो वेस्ट बंगाल के हों, चाहे वो असम के हों, चाहे वो उड़ीसा के हों, ये सभी साथी लगातार कंटिन्यू रूप से प्रयास कर रहे हैं। और असम के साथियों ने स्पष्ट रूप से अपनी बात को माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाया था कि स्पष्ट रूप से आप सभी की जो स्थिति है कहीं ना कहीं उन्होंने ये सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया। और साथियों, ये स्पष्ट हो रहा है कि लगातार जो आपका प्रयास है कहीं ना कहीं उसके सकारात्मक परिणाम आपको जल्द ही देखने को मिलेंगे, जो गजट प्रकाशन के रूप में होंगे, वैधता को फुलफिल करने के रूप में होंगे। तो ये सारी चीज़ें आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण निकल कर आ रही हैं। आशा करेंगे इस परिप्रेक्ष्य में जो भी निर्णय लिया जाएगा कहीं ना कहीं वो हमारे 14 लाख परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि 14 लाख परिवार को देखते हुए सरकार जो है इस पर जरूर जो है निर्णय लेगी। क्योंकि साथियों, यहाँ पर जो आपने पत्र के माध्यम से अपनी बात को पहुँचाने का प्रयास किया है कहीं ना कहीं उसका संज्ञान जरूर लिया जाएगा। तो आशा है जो भी ये चीज़ें स्पष्ट रूप से वर्तमान में चल रही हैं, जो भी खबरें निकल कर आ रही हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन साथियों, आप सभी से अनुरोध किया गया है कि आप सभी साथी अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से अपनी बात को फिर से पहुंचाने का जरूर प्रयास करें। क्योंकि साथियों, वर्तमान में अगर हम देखें तो लोकसभा चुनाव के दृष्टिकोण से आप सभी अब जो है महत्वपूर्ण और अहम हो जाता है अपनी बात को स्पष्ट रूप से सरकार तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि निर्णय की स्थितियां जरूर बनेगी। जो भी उचित निर्णय होगा कहीं ना कहीं वो शिक्षा मंत्रालय के माध्यम से लिया जाएगा और कहीं ना कहीं जो वैधता को लेकर के स्थितियां हैं वो भी स्पष्ट जरूर की जाएंगी। लेकिन साथियों, यहाँ पर आपको अवगत करा दें, दूसरी तरफ जो प्रयास किया जा रहा है डिग्री वैलिड करने को लेकर के, जिसके परिप्रेक्ष्य में आप सभी साथियों को अवगत करा दें, कल जो है आपकी एक और महत्वपूर्ण बैठक की जाएगी कि जितने भी साथी पिटीशनर बनना चाहते हैं केस में पिटीशनर बने और इस केस को जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करके अपनी बात को रखा जाए। और स्पष्ट रूप से जो जिम्मेदार संस्थाएं हैं उत्तरदाता है उनसे एक बार फिर से सवाल सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से किया जाए, आखिर क्या स्थितियां रही हैं जिसके परिप्रेक्ष्य को देखते हुए स्पष्ट रूप से ये फैसला लिया गया है। तो साथियों, दोनों तरफ से आपको कहीं ना कहीं प्रयास करना पड़ेगा। एक तो जो आपका प्रयास स्पष्ट रूप से नंदन बोहरा सर लगातार कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से आपके गजट प्रकाशन की स्थिति स्पष्ट हो सके और वैधता को लेकर के शिक्षा मंत्रालय के माध्यम से कोई बड़ा निर्णय लिया जा सके। आप सभी को ये अवगत कराने के लिए आप सभी को स्पष्ट कर दें कि आप सभी जो है स्पष्ट रूप से जो प्रयास कर रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका जो ट्विटर अभियान चलता है वो कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो प्रयास आप कर रहे हैं कहीं ना कहीं उस प्रयास को में और तीव्रता लाएं और प्रयास करते रहें। क्योंकि साथियों, आप देख रहे हैं लगातार जो भी बहालियां आ रही हैं स्पष्ट रूप से उनके परिप्रेक्ष्य में आप सभी के सामने चीज़ें निकल कर आ रही हैं कि स्पष्ट रूप से नोटिस आ जाती है कि जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आलोक लेकर के एनआईएस डीएलएड के जितने भी जो है हमारे साथी हैं उनको जो है स्पष्ट रूप से प्राथमिक शिक्षक भर्ती में कहीं ना कहीं प्रतिभा करने से रोका जा रहा है। यानी
वो जो है स्पष्ट रूप से प्रतिभाग नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं स्पष्ट कर दिया जाता है। तो आशा करेंगे जितने भी हमारे साथी इस वीडियो से जुड़ेंगे सभी साथियों तक शेयर करेंगे, क्योंकि साथियों अब जो हमारे साथी कहीं ना कहीं उनके मन में संशय की स्थितियां हैं वो वाजिब भी हैं साथियों, क्योंकि आप सभी को अवगत करा दें जो फैसला आया है उसके परिप्रेक्ष्य में जो पहला कदम था वो था गजट पब्लिश कराने का, जिसके लिए भरपूर प्रयास किया गया और अब तक गजट पब्लिश नहीं हुआ। तो साथियों में हताशा का जो है प्रभाव हो गया कि आखिर गजट क्यों नहीं प्रकाशित किया जा रहा है। हालांकि आरटीआई के माध्यम से चीज़ें स्पष्ट हुई कि आखिर गजट क्यों नहीं प्रकाशित हो पाया। लेकिन साथियों हमको प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम कंटिन्यू रूप से प्रयास करते रहेंगे तो एक दिन गजट भी प्रकाशित होगा और वैधता को लेकर के कहीं ना कहीं चीज़ें भी स्पष्ट होंगी। क्योंकि साथियों जो कोर्स हमें एमएचआरडी और एनसीटी के मानकों के आधार पर एनआईएस डीएलएड के माध्यम से कराया गया उसमें कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों का कोई दोष नहीं है। स्पष्ट रूप से जो जिम्मेदार हैं वो स्पष्ट करें कि आखिर इस कोर्स में ऐसी कमियां क्यों उत्पन्न हुई जिसके कारण जो है 14 लाख अभ्यर्थी यहाँ पर जो है स्पष्ट रूप से प्रभावित हो रहे हैं। क्योंकि साथियों यहाँ पर हमारी संख्या जो है लाखों में है, तो कहीं ना कहीं इस बात को अगर हम अपनी बात को किसी भी माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वर्तमान में सबसे अहम जो है अपनी बात को पहुंचाने के लिए आप अपने जो भी लोकसभा क्षेत्र के सांसद महोदय हैं उनसे मिल करके अपनी बात को एक बार और रखें। जो आपने पूर्व में प्रयास ऐसा किया है फिर से रखें कि सर ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं और जो भर्ती विज्ञापन आ रहे हैं कहीं ना कहीं उस पर इसका सीधा प्रभाव दिख रहा है। यानी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के प्रभाव के कारण एनआईएस डीएलएड के अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिल पा रहा है, जो कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस परिप्रेक्ष्य में आप इस माध्यम से आपको शिक्षा मंत्रालय तक हमारी बात को पहुंचाइए या माननीय प्रधानमंत्री जी के तक हमारी बात को पहुंचाइए कि इस बात को लेकर के संज्ञान लेते हुए जल्द से जल्द जो है गजट व वैधता के परिप्रेक्ष्य में चीज़ें स्पष्ट की जाए। तो आपको प्रयास करना पड़ेगा, प्रयास करते रहिए, क्योंकि प्रयास हमारा ही कहीं ना कहीं आप सभी लोगों को जल्द ही सार्थक परिणाम जरूर देगा। क्योंकि साथियों आपको अवगत करा दें स्पष्ट रूप से जो भी आप अभी तक प्रयास किए गए हैं कहीं ना कहीं वो महत्वपूर्ण है। और साथियों कोर्ट के माध्यम से स्पष्ट रूप से अपनी बात को फिर से रखने का इसलिए प्रयास किया जा रहा है कि जो भी कमियां रह गई हैं वो कोर्ट के माध्यम से कहीं ना कहीं फिर से स्पष्ट हो जाए। इसके लिए जो है प्रयास किया जा रहा है कि अपनी बात को कोर्ट तक पहुंचाया जाए और उस पर उचित निर्णय भी हो सके। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है और आशा करेंगे कि जो कल की बैठक होगी इसके बाद जल्द से जल्द आपका केस जो है स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दिया जाएगा। क्योंकि साथियों धीरे धीरे आप सभी को अवगत करा दें समय बीतता जा रहा है और अभी तक कहीं ना कहीं कोई ऐसा दिशा निर्देश जारी नहीं किया गया है जो एनआईएस डीएलएड को लेकर के महत्वपूर्ण हो। और रोज साथियों आपको अवगत करा दें जिस भी राज्य में शिक्षक बहाली को लेकर के कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो उसमें स्पष्ट तौर पर यह भी नोटिस साथ में दे दी जाती है कि एनआईएस डीएलएड के अभ्यर्थियों को यहाँ पर प्रतिभाग नहीं कराया जाएगा, क्योंकि उनके लिए सुप्रीम कोर्ट से आदेश हो रखा है। तो इस परिप्रेक्ष्य में आप सभी साथियों को अवगत करा दें जो ये महत्वपूर्ण सूचना निकलकर सामने आई है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सभी साथियों तक शेयर करें जिससे सभी साथियों को एक मनोबल प्राप्त हो और प्रयास करने का उनका कहीं ना कहीं जज्बा और आगे बढ़ता रहे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर उपस्थित होंगे एनआईएस डीएलएड के परिप्रेक्ष्य में जो भी महत्वपूर्ण अपडेट होगी उसके साथ निवेदन करेंगे वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।